नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। आज विश्व मलेरिया दिवस है। इस मौके पर एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी लखनऊ की प्रेसिडेंट डॉक्टर निरुपमा मिश्रा ने सी न्यूज पर खास बात की। आइए देखते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, आज कोरोना महामारी से पूरा विश्व त्राहि त्राहि कर रहा है और अपने भारत में भी इसका संक्रमण अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी की भयावहता को देखते हुए हम लोग लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस दौरान तमाम ऐसे भी संक्रामक रोग हैं, जैसा कि आज है विश्व मलेरिया दिवस। आज विश्व मलेरिया दिवस को हम कहीं भूल न जाएं। इसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर निरुपमा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, जो कि एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कोरोना विषय पर, और आज मलेरिया दिवस है, विश्व मलेरिया दिवस है। इस बिंदु पे भी चर्चा करेंगे कि हम कैसे मलेरिया से बचें। मच्छर जनित रोग मलेरिया है, यह भी एक खतरनाक रोग है जो शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को समाप्त करती है। हम बात करते हैं डॉक्टर निरुपमा मिश्रा से। जी मैम, आपका स्वागत। हम भारतवासी घबराने वाले बिल्कुल नहीं हैं और हम सब मिलकर के इसका मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला करेंगे और हम ज़रूर विजयी होंगे। तो इसी क्रम में हम सारे स्वास्थ्य कर्मी, आप मीडिया कर्मी, आप सब लोग और सारे इतने हमारे साथ जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारे साथ हेल्थ वर्कर्स और सफाई कर्मचारी, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं इन सब लोगों को आज विश्व मलेरिया दिवस और माह रमज़ान की सबको शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे आज विश्व मलेरिया दिवस है, इस पर हम बात करने के पहले आप जनता को क्या अपील करना चाहती हैं इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए? जी, कोरोना तो अब लॉकडाउन देखते देखते 1 महीना हो गया है, तो अब ये कोरोना हम सब के लिए नया नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं इसके सब हमने देख लिए हैं कि इसका क्या असर होता है, क्या इसके लक्षण हैं। हालांकि लक्षण बहुत ऑब्वियस नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक केसेस आज भी 80% लोगों में कोई भी लक्षण नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए हमारे मोदी जी ने जो हम लोगों के लिए लॉकडाउन जारी किया है, सोशल डिस्टेंसिंग जारी की है, ये इसीलिए है क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो उन्हें लक्षण भले ना नज़र आए, पर वो कैरियर्स होते हैं। कैरियर मतलब कि वो अपने अंदर इसके जीवाणु विषाणु अपने अंदर रखे हुए हैं और जो भी उनके संपर्क में आएंगे वो उनको इन्फेक्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से ये साइकिल चेन बनती चली जाएगी। तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए मोदी जी ने ये लॉकडाउन का जो ये प्रोटोकॉल ये रखा था। तो हमारे सबसे यही संदेश है देशवासियों से कि आप लोगों ने बहुत धैर्य रखा, बहुत अच्छे से हम सब ने संयम से इसका पालन किया। तो कुछ दिन और इसी तरीके से संयम से पालन करें तो हमारा देश ज़रूर कहीं ना कहीं ये बीमारी ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन हम इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाने में सफल हुए हैं और आगे और भी सफल होंगे। हालांकि कोरोना वायरस से निपटने के लिए किसी वैक्सीन की अभी मार्केट में न आने की वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करके बच सकते हैं। जी, लॉकडाउन तो चल ही रहा है, पर यह है कि लॉकडाउन आप इंडेफिनेट काल तक तो नहीं ही चला सकते हैं। तो फिलहाल लॉकडाउन ख़त्म भी हो तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग जैसा आपने बताया, हाइजीन, और ये जो हम लोग मास्क, देखिए हमने भी मास्क लगा रखा है क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं। हमें तो घर पे आप लोग अभी घर पर सेफ रहिए, लेकिन हम लोगों को निकलना पड़ता है। आज भी हम इमरजेंसी केसेस, एक इमरजेंसी डिलीवरी थी तो उसको हम लोगों ने आज सब प्रोटोकॉल के साथ इसको किया फॉलो। तो जी, तो आज मैम विश्व मलेरिया दिवस है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जबकि आपकी एडोलसेंट हेल्थ एकेडमी की ओर से पिछले बार मैंने देखा था कि बड़े अच्छे प्रोग्राम किए जाते हैं,
तो इस बार कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं, जबकि बाहर नहीं निकलना है, कोई सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, फिर भी कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जी, आपने सही कहा कि ये दौर थोड़ा कठिन है। कठिन ज़रूर है, पर कोई काम नामुमकिन नहीं है। जब आपकी जहाँ चाह वहाँ रहा। तो आप लोग मीडिया कर्मी, आप लोगों के जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के सहयोग से, और जो हमारे मोदी जी ने आजकल इतनी टेक्नोलॉजी इतनी हमें सुलभ करा दी है, मोबाइल्स है, तो हम लोग ये टेली मेडिसिन और जो हम लोग ये कॉन्फ्रेंसेस, हमारी सारी वेबिनार्स हैं इस तरीके से, तो हम लोग इस तरीके से फेसबुक है, सोशल मीडिया है, तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं जागरूकता में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आज भी हमारी एकेडमी के लोग, अभी आज भी एक वेबिनार होगा वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ पर, वैक्सीन्स पर। तो बात करते हैं मलेरिया की, तो आज जो है वर्ल्ड मलेरिया डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इसको कि हम लोग भूलना नहीं चाहिए। जैसे आपने याद दिलाया कि अगर हम फील्ड में नहीं हैं तो, या कोरोना का हमारे अंदर इतना दहशत है, तो कहीं हम और बीमारियों के प्रति लापरवाह ना हो जाएं। तो मलेरिया तो ये कहने के लिए पुरानी बीमारी है, लेकिन आज भी 2018 का जो WHO का जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि इसके 228 मिलियन केस मलेरिया के इसमें देखे गए थे, और इससे लगभग 405,000 डेथ्स इससे हुई। और उसमें से जो 80% केसेस हैं मलेरिया के, ये हमारे भारतवर्ष के हैं, और उसमें से 69% केसेस जो डेथ हुई हैं वो भी हमारे भारतवर्ष की हैं। तो ये देखने वाली बात है कि हमारे यहाँ इसकी केसेस भी ज़्यादा हैं और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है। तो इसलिए आज इसकी बहुत ज़्यादा ये आवश्यकता है जागरूकता की, कि मलेरिया जो कि एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, केवल हमारी थोड़ी सी लापरवाही और थोड़ी जो हमारा गंदगी वाला जो कल्चर है, इससे अगर हम निजात पा लें, क्योंकि आप सब जानते ही ये मच्छर जनित बीमारी है, और इसको अगर हम मच्छरों पर, क्योंकि अभी इस साल की WHO की थीम है कि ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। तो हम हर व्यक्ति अगर ये सोच ले कि हमें मलेरिया को यहीं ख़त्म कर देना है, तो कुछ ये उपाय अपना ले कि मच्छर से, जैसे बाइट्स हैं, आप इसके उपाय करिए कि मच्छर आपके आसपास कहीं पनपने ना पाए, कहीं पानी ना हो गंदा या और इस तरह। मैम, जैसा कि इस समय वर्ल्ड टीकाकरण सप्ताह भी चल रहा है, तो ऐसे में मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन वगैरह है कि अभी नहीं उपलब्ध है? नहीं, मलेरिया के लिए तो अभी वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसकी दवाएं बहुत अच्छी हैं। दवाओं से, बढ़िया दवाएं हैं मार्केट में, दवाओं से इस पर कंट्रोल है। तो बात करते हैं वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक की, तो जस्ट शॉर्ट रिमाइंडर कि ये हमारा 24 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल तक ये वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक जो चल रहा है। तो मैं आपसे इस मीडिया के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सब लॉकडाउन में हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी है घर से निकलने से, लेकिन फिर भी WHO का भी ये गाइडलाइन है कि आप जो है प्राइमरी वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें बच्चों के अपने, जो बच्चे छोटे हैं, क्योंकि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जो है ये बच्चों में बहुत सारी बीमारियों को रोकती है। तो कहीं कोरोना की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो बीमारियां हम बचा सकते हैं बच्चों में, वो बीमारियां उनमें पनप जाएं, और कई बीमारियां ख़त्म भी हो जाती है। पोलियो इसका जीता जागता उदाहरण है। तो हमारा सबसे यही अनुरोध है कि लॉकडाउन के बावजूद आप अपने बच्चों को बाहर निकल करके सब सारी सावधानियों के साथ बच्चे को ला करके उनसे एक सूटेबल टाइम ले लीजिए जब भीड़ ना हो अस्पताल में, और प्राइमरी टीकाकरण जरूर कराएं। तो और हमारी एडोलसेंस हेल्थ एकेडमी है जैसे, तो हम लोगों भी टीम हमारी पूरी इसके जागरूकता के लिए कर रही है कई कार्यक्रम, आज भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। तो इसमें और भी जानकारियाँ वो लोग देते रहेंगे, लेकिन ये हमारा जो है कि बच्चों को ज़रूरी, छोटे बच्चों को, क्योंकि वो सबसे ससेप्टेबल भी हैं, और जो बीमारियां हम बचा सकते हैं उनको तो ज़रूरी बचा लेना चाहिए। यही हमारा वैक्सीनेशन वीक का हमारा मेन उद्देश्य भी है कि जो वैक्सीन्स हैं उनसे हम जो बीमारियां बचा सकें उनको बचा लें, और जिनको क्योर कर सकते हैं उनको हम क्योर कर लें। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर निरुपमा मिश्रा जी से विभिन्न संक्रामक रोगों पे, ख़ास तौर से मलेरिया पे, और इसी के साथ साथ साफ़ सफाई
से हम लोग अपने को रखें, तमाम संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। घर में पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। संभव हो तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छरों से बचें। मच्छरों से बचाव ही मलेरिया का प्रमुख रूप से बचाव है। ठीक है मैम? जी बिल्कुल सही कहा। ठीक है। हर इसका इलाज है, तो जैसा हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप अपने को बचा के रखें, कोरोना में भी, मलेरिया से भी और सभी बीमारियों से। तो स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।